मोदी हिंदुस्तान तो छोड़ो, विश्व की किसी भी ताकत से नहीं डरते, किसी भी आदमी से नहीं डरते, किसी भी आपदा से नहीं डरते हैं। वो केजरीवाल जी जैसे छोटे मोटे आदमियों से डरने वाले नहीं है। दारू के साथ एक एक पौवा फ्री किया, एक के साथ एक फ्री किया, घर बर्बाद किए, स्कूलों का नाम लिया, विश्व लेवल की स्कूलें बनाई, लेकिन एक भी स्कूल विश्व लेवल की नहीं बनी, एक भी काम विश्व लेवल का नहीं हुआ। कहा जाता है कि लकड़ी के कीड़े खा गए कुर्सी को और कुर्सी के कीड़े खा गए इस दिल्ली को। जो ये भ्रष्ट महा झूठे मक्कार दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रहे हैं और जो दिल्ली की अब मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना रही है, ये भ्रष्टाचार विरोधी नहीं है, ये भ्रष्टाचार करने वाले हैं। कहा मैं अन्ना हजारे का बेटा हूँ, अन्ना हजारे को धोखा दिया। कहा मैं दिल्ली का बेटा हूँ, दिल्ली को धोखा दिया। महिलाओं की बात करते हैं, कहते मैं महिलाओं का सम्मान करता हूँ। अपनी ही स्वाति मालीवाल को, जो उनकी बुआ की बेटी है, उसको अपने घर में पिटवाया। आम आदमी पार्टी ने काम किया है। जो स्कूल पहले सरकारों ने बनाए हुए थे उनमें पुताई कराने का काम किया। केजरीवाल जी का फोन आया था मेरे पास। अच्छा जी। व्हाट्सएप पे जो मतलब वो लगा रखी उसने, कह रहे जी आप चिंता मत करो, मैं जेल चला गया था, अब जेल से मैं आ गया हूँ, अब मैं आपके जो बिल आए हुए हैं 3-3, 4-4 लाख रुपए के, सरकार बनेगी तो मैं माफ कर दूंगा। भाई सरकार तो बननी ही नहीं है। क्या शुभ नाम है सर आपका? मेरा नाम कृष्ण गोपाल स्वर्णकार है साहब। क्या लगता है इस बार दिल्ली में आपको अरविंद केजरीवाल चौथी बार मैदान में है? नहीं, चौथी बार मैदान में रहेंगे, लेकिन उनकी जीत की संभावनाएं भी कम है और भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने की 101% संभावना है। लोग नरेंद्र मोदी या भाजपा को वोट क्यों देंगे दिल्ली में? नरेंद्र मोदी ने जो काम किए हैं, अभी अभी हजारों करोड़ की योजना दिल्ली में लागू करवाई, ये काम किया है। और दिल्ली ही नहीं, नरेंद्र मोदी विश्व का एक पहला नंबर का वो चेहरा है जिसके नाम से वोट भी मिलते हैं, जिसके नाम से काम भी होते हैं और जिसके नाम से जो काम बिगड़े हुए होते हैं वो भी बनते हैं। लेकिन सर केजरीवाल कह रहे हैं कि मोदी अगर किसी से डरते हैं तो उसका नाम अरविंद केजरीवाल है। मोदी हिंदुस्तान तो छोड़ो, विश्व की किसी भी ताकत से नहीं डरते, किसी भी आदमी से नहीं डरते, किसी भी आपदा से नहीं डरते हैं। वो ऐसे व्यक्तित्व के धनी हैं जिनको पहाड़ों में अकेला रहने की आदत है। वो केजरीवाल जी जैसे छोटे मोटे आदमियों से डरने वाले नहीं है। वो एक अधिकारी है, उनके हाथ में करोड़ों अधिकारी है, वो उनसे क्या डरेंगे? डर रहे हैं तो मोदी जी से पूरा विपक्ष डर रहा है। और इसलिए डर रहा है कि अगर दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुमत से आई तो उसके बाद कभी किसी का चांस नहीं होगा, किसी पार्टी का नंबर नहीं आएगा। आप कह रहे हैं कि मोदी जी के सामने सब, मोदी जी को सब वोट करते हैं, तो 2 बार दिल्ली की जनता ने वोट क्यों नहीं दिया मोदी जी को? 2 बार तो नहीं, 3 बार नहीं दिया। और वो इसलिए नहीं दिया कि झूठों का प्रपंच था। बिजली के कनेक्शन काटने के लिए खुद पहुंच रहा था। जो मुख्यमंत्री बन रहा है उस आदमी को ये शोभा देता है कि वो किसी जनरल आदमी का कनेक्शन काट दे, किसी का जोड़ दे। सरकार के खिलाफ इन्होंने काम किए, झूठे वादे किए, पैसों का लालच दिया, अब भी दे रहे हैं, लेकिन सरकार के फंड में पैसा नहीं है, पैसा चुकाने के लिए, इनकी तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है। ये जो फ्री योजनाएं इन्होंने चालू करी, उसके चक्कर में जनता 3 बार आ गई, अब के नहीं आएगी, क्योंकि बिजली के बिल और पानी के बिल उन लोगों के घरों में लाख लाख रुपए के हिसाब से पहुंच रहे हैं। वो लोग पानी का बिल देने के लिए असमर्थ हैं और पानी जो ये पिला रहे हैं वो लैब में अगर टेस्ट कराया जाए तो इनके घर के नाली के कीड़े भी उस पानी को नहीं पीते हैं, जो पानी आदमी मजबूर हो रहे हैं। और वो आदमियों को 1 से 3 हजार रुपया महीना पानी खरीद के पीना पड़ रहा है। ये हाल दिल्ली का इन्होंने किया है। केजरीवाल कह रहे हैं कि दिल्ली हमसे बड़ी मोहब्बत करती है, दिल से दिल मिले हुए हैं। बिल्कुल, जो इनका दिल मिला हुआ था उस दिल में खटास इन्होंने डाली। दारू के साथ एक एक पौवा फ्री किया, एक के साथ एक फ्री किया, घर बर्बाद किए, स्कूलों का नाम लिया, विश्व लेवल की स्कूलें बनाई, लेकिन एक भी स्कूल विश्व लेवल की नहीं बनी, एक भी काम विश्व लेवल का नहीं हुआ, एक भी व्यवस्था ऐसी नहीं हुई। और ये तो बात छोड़ो, आप ये दिल्ली में गुणगान कर रहे हैं। हिंदुस्तान की सारी जनता के केजरीवाल जी जैसा भ्रष्ट आदमी हिंदुस्तान में न हुआ और न होगा। ऐसा बदतमीज बदमिजाज नेता जिसको बड़े से बोलने का होश नहीं, केवल राजपूत जी मोदी जी का नाम लेना और उसकी माला जपना, मोदी जी को नीचा दिखाने की व्यवस्था कर रहे हैं। इसके अलावा उनके पास कोई मंत्र नहीं है, कोई ऐसा जिताऊ कार्यक्रम उनका नहीं है कि जिससे वो ये जीत जाए, वो खुद की सीट बचा ले। यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन 2 बार हमने देखा, 3 बार देखा वैसे, लेकिन 2 बार हमने पूरा 5-5 साल का समय देखा कि मोदी जी सामने हैं और केजरीवाल सामने हैं, लेकिन उसमें हार हुई भाजपा की। तो इस बार क्या ऐसा विशेष है जो लगातार आप कह रहे हैं कि इस बार मोदी जी की सरकार आएगी, भाजपा की सरकार आएगी, दिल्ली में विशेष क्या है इस बार? कहा जाता है कि लकड़ी के कीड़े खा गए कुर्सी को, लकड़ी के कीड़े खा गए कुर्सी को और कुर्सी के कीड़े खा गए इस दिल्ली को। जो ये भ्रष्ट
महा झूठे मक्कार दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रहे हैं और जो दिल्ली की अब मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना रही है, ये भ्रष्टाचार विरोधी नहीं है, ये भ्रष्टाचार करने वाले हैं। पहली चीज़, ये आतंकवाद विरोधी नहीं है, ये आतिशी वही हैं जिसके माँ बाप ने अफजल गुरु की फांसी के लिए राष्ट्रपति को आवेदन दिया था कि इसकी फांसी माफ़ की जाए। कहाँ गई जब दिल्ली की जनता? अब ये कहते हैं मैं दिल्ली का बेटा हूँ, मैं देश का बेटा हूँ। विश्व का बेटा है नरेंद्र मोदी, विश्व डरता है नरेंद्र मोदी से, केजरीवाल से नरेंद्र मोदी नहीं डरने वाला है। दूसरी बात, देखो क्या कहा जाता है, अन्ना हजारे को धोखा दिया, कहा मैं अन्ना हजारे का बेटा हूँ, अन्ना हजारे को धोखा दिया, कहा मैं दिल्ली का बेटा हूँ, दिल्ली को धोखा दिया। अपनी सरकार के जो भी राज्यसभा सांसद है महिलाओं की बात करते हैं, कहते हैं मैं महिलाओं का सम्मान करता हूँ। अपनी ही स्वाति मालीवाल को, जो उनकी बुआ की बेटी है, उसको अपने घर में पिटवाया वैभव से, ठीक है। वो कहते हैं मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ, गाड़ी नहीं लूँगा, बंगला नहीं लूँगा, सिक्योरिटी नहीं लूँगा। तुम अभी मुख्यमंत्री नहीं हो, फिर भी तुम ऐसे घर के अंदर रह रहे हो, तुम्हारे आगे पीछे सिक्योरिटी। कहाँ गई वो वैगनार, कहाँ गया वो रेनॉल्ड्स का पेन? पहले इतने दुबले पतले थे, अन्ना हजारे के आंदोलन में बैठते थे, अब इतने हेल्दी हो गए हैं, हट्टे कट्टे हो गए हैं। खुद को गला खराब होता है तो चले जाते हैं विपासना सेंटर में बेंगलोर, दिल्ली को सड़ने के लिए छोड़ देते हैं, प्रदूषण के लिए मरने के लिए छोड़ देते हैं लोगों को। अब कहाँ गए वो माँ बाप बुजुर्ग जो कहते हैं मेरी माताएं हैं, बहनें हैं, मेरे बुजुर्ग हैं जिनका मैं इलाज करवाऊंगा? जब मोदी जी ने संजीवनी योजना ला रखी, आयुष्मान योजना ला रखी है, तो इन्होंने संजीवनी योजना ला के क्या नया काम किया है? और वो भी कहा कि अभी 1000 मिलेंगे, फिर 2100 मिलेंगे। किसी को मिले अभी तक 1 महीना हो गया 1000 रुपये। और मैं कह रहा हूँ 11 साल बाद ये क्यों याद आ रही है कि महिलाओं को 2100 रुपये दूंगा? पहले से क्यों नहीं याद आई? पुजारी भी याद आए उनके तो। युवाओं को बोला गया तुम्हारे लिए मेट्रो की यात्रा फ्री कर दूंगा, डीटीसी की फ्री कर दूंगा। सिर्फ मेट्रो की फ्री नहीं करी, डीटीसी की फ्री करके ये भी झूठा वादा कर दिया। मैं आपको बिल दिखा सकता हूं, मैं पेशे से डॉक्टर हूं, मेरे क्लिनिक का बिल मैं आपको दिखा सकता हूं। 88 यूनिट का बिल 2680 रुपये आया है, 30 रुपये की 1 यूनिट पड़ी हुई है। आप बता दीजिए कुंडली के अंदर 8.5 रुपये यूनिट है, दिल्ली के अंदर 30 रुपये यूनिट कैसे आ रही है? एक बात बताओ, एक कनेक्शन मॉडल टाउन में ऐसे ऐसे घर हैं, एक पानी का कनेक्शन लेने के लिए 4-4 लाख रुपए की फीस दी जा रही है। रिश्वत नहीं, 4-4 लाख रुपए की एक कनेक्शन पानी का अप्लाई करने के लिए। 4 फ्लोर है तो 16 लाख रुपए फीस दी गई है दिल्ली जल बोर्ड को। फिर ये कहते हैं कि बिजली फ्री है, पानी फ्री है। दिल्ली सरकार के स्कूल बच्चों को, दिल्ली सरकार के स्कूल में बच्चों को खाना दिया जाता है, कहते हैं हमने शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी कर दी। मिड डे मील के नाम पे बच्चों को ऐसा खाना दिया जा सकता है जो जानवर भी ना खाएं। कहा जाता है स्वास्थ्य सेवा। मैं डॉक्टर हूं, अभी 4 दिन पहले मैंने वीडियो पोस्ट करी थी इंस्टाग्राम पे। अगर आप कहेंगे मैं दिखा सकता हूं आपको। जीटीबी हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर को बोला जा रहा है कि आप इलाज करो, वो कह रहे हैं हमारे पास इक्विपमेंट ही नहीं है। अभी आप लोग जाइएगा मत सर, मैं एक सवाल सर मैं आपसे, केजरीवाल पूछ रहे हैं कि बारात तो बहुत बड़ी है भाजपा के पास में, सबसे बड़ी पार्टी है, दूल्हा नहीं है कोई सेहरा पहनने वाला। बारात नहीं, असली पार्टी है। नहीं असली पार्टी मान असली, रहे हैं, हाँ। लेकिन वो पूछ रहे हैं दूल्हा तो बताओ, केजरीवाल के सामने कोई चेहरा तो बताओ। मैं इसका बिल्कुल एकदम प्रैक्टिकल गवाह हूँ। ये आपदा है, ये आम आदमी पार्टी नहीं है। मेरे साथ 2 बार धोखा किया है, 2 बार, संजय सिंह ने, केजरीवाल ने, और ये आपने आपका ये जो इनका गोपाल राय, इन लोगों ने, जहां लोकतंत्र के ऊपर ये पार्टी बनी, जहां ये एक आदर्श के ऊपर पार्टी बनी, जहां भ्रष्टाचार मुक्त के ऊपर, ये खुद भ्रष्ट हो गए। सारी चीज़ों में इनका शुरू से लेकर आखिर तक चिट्ठा भ्रष्टाचार का है। सबसे बड़ी बात ये होती है किसी भी पार्टी का जो है नेक नियत और उनकी नीति सही होनी चाहिए, ये केवल भाजपा में है। और आज मैंने सब चीज़ें देखने के बाद जो आदर्श राष्ट्रवाद और जो एक तरीका है वो भाजपा के अलावा कहीं नहीं है। और ऐसा प्रधानमंत्री जो भूतो न भविष्यति, हिंदुस्तान को मिलना मुश्किल है। ये देखिए, अभी तो लोगों ने देखा है, अभी पता चलेगा। ये सन 50 तक पार्टी नहीं जाने वाली। 50 चुनाव में भी 50 साल कांग्रेस ने लूटा है, 50 साल उन्होंने लूटा ही नहीं है, देश को बर्बाद किया है। क्यों?
क्योंकि उन्होंने आज़ादी के बाद जो तोहफा लिया उसका फ़ायदा उठाया है। ये क्या कर रहे हैं, ये लोगों की अस्मिता का सवाल करके ये लोग लूट रहे। तो ये अब रुकने वाली पार्टी नहीं है, ये जा रही है। क्या किया केजरीवाल जी ने स्वर्णकारों के लिए आज तक क्या किया आज है? आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप दिल्ली के निवासी हैं, आप रिंग रोड पे चलते हैं? पंजाबी बाग का फ्लाईओवर बनाने के अंदर 2 किलोमीटर का भी फ्लाईओवर पूरा नहीं है, कितने साल लग गए? 2 साल। वहीं देश में नरेंद्र मोदी की सरकार है, 100 किलोमीटर का फ्लाईओवर 100 दिन के अंदर पूरा किया है गडकरी जी ने, और ये 2 साल लगा दिए 2 किलोमीटर का फ्लाईओवर बनाने के लिए। आप देख सकते हो, फर्क साफ है, नीयत साफ है। उनकी नीयत है चोरी की, भ्रष्टाचार की, इनकी नीयत है काम करने की, देश की उन्नति कराने की। आज वोटर लिस्ट जारी हो चुकी है और चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है, आप जानते ही हैं सर। क्या दिखाई दे रहा है आपको 2025 मिशन 2025 में कौन कामयाब है दिल्ली में? बड़ा बदलाव। अभी हम वर्षों से नारा सुनते आ रहे हैं, मोदी है तो मुमकिन है, सुन रहे हैं? और ये नारा अब की बार आपको बिल्कुल प्रत्यक्ष दिखाई देगा। मोदी है तो मुमकिन है। यहाँ पे दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनेगी और मोदी है तो मुमकिन है। इसका एक उदाहरण हमारे पास भी है। आज एक स्वर्णकार समाज को बहुत आदर और सम्मान से यहाँ पे बुलाया गया, उनकी समस्याओं को सुना गया। हम ओबीसी कैटेगरी में आते हैं और स्वर्णकार समाज की जो समस्याएं थी, आज जो उनके प्रतिनिधि हैं, जो आए हैं मोदी जी के प्रतिनिधि, उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि जो आपकी समस्याएं हैं हम उनका भरपूर उनका जो है ना समाधान करेंगे। केजरीवाल ने स्वर्णकार के लिए क्या विशेष कार्य किया 10 सालों में दिल्ली में? बड़ा शहर है दिल्ली। हमें तो कुछ ऐसा नज़र नहीं आया। मैं अपने स्वर्णकार समाज जो ज्वेलर्स एसोसिएशन है, कई संस्थाओं का अध्यक्ष हूँ मैं अपने ज्वेलर्स एसोसिएशन का। हमने कई बार एक आवाज़ उठाई है, हम पे जो पुलिस की जो परेशान करती है, हमें पुलिस अननेसेसरी परेशान करती है, उसका कोई समाधान नहीं निकाला आज तक। इन्होंने समाधान ये निकाला है कि पुलिस वाले आते हैं, किसी से नहीं डरते हैं, एक सुनार को उठाते हैं और मनमानी करते हैं। चोर उचक के आते हैं, पुलिस सुनार को लूट के ले जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं है। हमने वहाँ पे बड़े बड़े अधिकारियों से भी बात की। कभी केजरीवाल जी के पास गए आपके, भाई ये समस्या है? मैं कई बार केजरीवाल जी के पास गया हूँ और कई बार जाने के बाद भी हमें कोई समाधान नहीं मिला, ना उनके मंत्रियों से मिला। हमारे यहाँ भी विधायक रही हैं सरिता सिंह, हमें कोई समाधान नहीं मिला है। लूट खसोट हो जाती है हमारे साथ, हमारी हत्याएं हो जाती हैं। आज तक केजरीवाल सरकार ने इन सुनार समाज को कोई भी राहत नहीं दी। हम इसके विरोध में हैं, हम बीजेपी को वोट देंगे और जिता के रहेंगे, ये हमारा वादा है। अच्छा ये बताइए, 10 सालों में वैसे आम जनता के लिए आम आदमी पार्टी ने क्या काम किया, क्योंकि उसका तो नाम ही आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी ने काम किया है एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री देने का। आम आदमी पार्टी ने काम किया है जो स्कूल पहले सरकारों ने बनाए हुए थे उनमें पुताई कराने का काम किया। आम आदमी ने जो काम किया है, जो पानी की जो सीवर लाइन हमारी बिछी हुई थी ना, उनमें गंदगी फैलाने का, जो गंदगी हम पी रहे हैं ना, ये सब इन्हीं की केजरीवाल जी की कृपा है। और नहीं है तो बहुत सारी रीलें ऐसी हैं जो आपको ये सबूत करके दिखाएंगी कि केजरीवाल के टाइम में ना किसी उसका जो अपने योजनाएं हैं उनका किसी को लाभ मिला है, ना किसी भी जाति के लिए। बस उनका जो मकसद है लोगों को बेवकूफ़ बनाना, उनसे वोट हासिल करना और वोट लेने के बाद बाय बाय टाटा। अब ये बताइए, तमाम सारी दुनिया भर की घोषणा केजरीवाल ने दिल्ली में कर दी, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, सबके लिए। क्या उन योजनाओं का कोई असर, कोई प्रभाव आप समाज में देख रहे हैं? सर मैंने तो ये देखा है केवल बातें हो रही हैं, बातों के अलावा बातें करने में थोड़ी खर्च होता है। आज मैं आपको बोल दूं मैं आपको 5 लाख रुपए दूंगा जीतने के बाद, मैं आपको नज़र भी नहीं आऊँगा। वो है हमारे केजरीवाल जी, ये है इनका असली परिचय। जितनी योजनाएं और जितने वादे ये कर रहे हैं सब झूठे हैं। मोदी जी जो वादे करते हैं उनमें से 90% पूरा करते हैं। पूरे देश को मालूम है, पूरे दिल्ली की जनता को मालूम है। जो धोखा, जो बेवकूफ़ पहले बने हैं ना, अब नहीं बनेंगे, ये हमारा वादा है। अब की बार बीजेपी की सरकार। और अभी आप बात कर रहे थे कि भाई कोई चेहरा नहीं है। हाँ, केजरीवाल कह रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी को अपना चेहरा तो बताए मेरे सामने। देखिए, घर में 5 बच्चे होते हैं, सब बराबर होते हैं, सबको बराबर नज़र से देखा जाता है, लेकिन योग्य कौन होगा? उनकी योग्यता के आधार पर। उनकी योग्यता के आधार पे ये जो मोदी जी का निर्णय है, मैं इससे सहमत हूँ। उन्होंने सही निर्णय लिया है। जो योग्य व्यक्ति होगा, जो समाज के और परिवार में, समाज में जो ज़मीनी तौर पे जुड़ा हुआ होगा, वो मुख्यमंत्री बनेगा। आप देख लेना, हम भी यहीं हैं और आप भी हैं, फिर मुलाकात होगी आपसे। अच्छा सर, ये बताइए, दिल्ली में पानी की बड़ी समस्या, लोग बताते हैं कि चार कलर का पानी दिल्ली में मिलता है। बस अब पानी की तो इतनी बड़ी समस्या है,
केजरीवाल जी का फोन आया था मेरे पास। अच्छा जी। व्हाट्सएप पे जो मतलब वो लगा रखी उसने, कह रहे जी आप चिंता मत करो, मैं जेल चला गया था, अब जेल से मैं आ गया हूँ, अब मैं आपके जो बिल आए हुए हैं 3-3, 4-4 लाख रुपए के, सरकार बनेगी तो मैं माफ़ कर दूंगा। भाई सरकार तो बननी ही नहीं है। नहीं आप अभी कर दो। 6 महीने पहले कहाँ थे आप? 6 महीने पहले नहीं, 6 महीने पहले जेल से छूट के आए थे तो आके कर देते माफ भाई, आपको तो पता ही था। उसने बोला, केजरीवाल साहब जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने, कि जी मैं जेल में चला गया, मुझे पता लगा मेरे अफसरों मतलब जो भी पानी डिपार्टमेंट के जो भी है उन्होंने सबके बिल ज़्यादा भर रखे हैं, आप कोई भी आदमी पानी का बिल मत भरना, मैं आने के बाद सबके माफ़ करवा दूंगा। सारे वायदे जीतने के बाद करते हैं और आने के बाद जो ना एक भी बिल माफ़ करवाया हो तो बता दो। अब क्या कह रहे हैं, बोले जी मैं जीत जाऊंगा तो पानी के बिल माफ़ करा दूंगा, हार गया तो कौन कराएगा भाई? हार गया तो कौन कराएगा? दूसरी बात बताओ, कह रहे हैं जी 11, पहले कह रहे थे जी 1000 रुपये हर महिला के उसमें आएंगे, अब 2100 कह रहे हैं। वो 1000 कहाँ गए? पहले तो 1000 दो ना। अरे अब 1100 जोड़ दिए ना उसमें, 2100 हो तो वो इकट्ठा देगा क्या सारे पैसे? और सरकार नहीं बनी तो? जीतने के बाद नहीं, सरकार नहीं बनी तो कह रहे हैं ना पहले वोट दो, सरकार बनवाओ तब पाओ। मैं कह रहा हूँ सरकार नहीं बनेगी फिर क्या करेंगे भाई? 2100 का एक कम से कम 10 करोड़ रुपए बोर्डों पे लगा दिए, 10 करोड़ रुपए ये बोर्डों पे लगा दिए, मैं 2100 रुपये दूंगा, 2100 रुपये। अरे जब सरकार बढ़ेगी नहीं तो देगा कहाँ से 2100 रुपये? वो बोर्ड के पैसे तो बचा लो, लोगों को तनख्वाह दे दो। सरकार क्यों नहीं बनेगी? पहली बार में 67 सीट पाई आम आदमी पार्टी ने, 3 कम सीटें पाई 70 में से। पहली बार दूसरी बार में 62 पाई, 8 कम पाई, तो इस बार में 20 भी घट जाएंगी तो कहाँ तक घट जाएंगी? पहली बार में 28 सीट मिली थी, कांग्रेस ने साथ दे दिया। कांग्रेस साथ दे के आज पछता रही है कि हम बर्बाद हो गए हैं। कांग्रेस कह रही है हमने 8 सीटों का समर्थन जो दिया था, हमारे अपनी नहीं, अपनी कब्र खोद ली हमने, अपनी कब्र हमने खोदी है। 8 सीटों का समर्थन देके इसको मुख्यमंत्री बना के हमने इतनी बड़ी गलती करी है कि हम भविष्य में कभी इसका साथ नहीं लेंगे। और ये कह रहे हैं जी हम जो ना उसका वो है अलायंस हैं, इंडिया अलायंस के हैं। मुझे एक बात बताओ, तुम तो यहाँ दिल्ली में तुम अलग अलग लड़ रहे हो, पंजाब में अलग लड़ रहे हो, कह रहे जी हम दिल्ली में 7 सीटें लड़े थे, ये 4 और 3 का इनका वो था समीकरण। 4-7 सीटों में से अगर 1 सीट भी आई हो तो बता दो। अब की बार जो आप बात कह रहे हो, सरकार कहाँ से आनी भाई? सरकार कुछ नहीं आनी, मैं लिख के देता हूँ कागज पे। सर मैं यही तो कह रहा हूँ, अगर 20 सीटें भी घट गई 62 में से तो कितनी, 42 आएंगी? अरे 30 सीटें घटेंगी 62 में से, कितनी आ गई? 30 घटेंगी, 32 आ गई। कोई 1 सीट वाला देगा नहीं, इनको समर्थन नहीं देगा। कांग्रेस के साथ में जाके सरकार बन जाएगी। कांग्रेस ने तो कसम खा लिया है ऐसे आदमी के इनके साथ नहीं जाएंगे। जो आदमी ने कहता मैं गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, कोठी नहीं लूंगा, मैं शीश महल बनवा लिया, कहाँ गया? कहाँ गए वादे? बच्चों की कसम कहाँ गई उसकी? जब यार पूरी दिल्ली, पूरी पब्लिक जान रही है कि भाई ये आदमी बिल्कुल 100% झूठ बोलता है। ये बताइए, प्रधानमंत्री ने कहा कि ये आपदा है, ये आप नहीं, ये आपदा है। तो फिर केजरीवाल ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल जी बोले कि भाई मोदी जी ने दिल्ली को गाली दी और मुझे गाली दी। वो तो ऐसे बता रहे हैं लोगों को। देखो जी, दिल्ली वालों को कोई गाली नहीं दी है, मोदी जी ने जो काम करे सबके सामने। दिल्ली में 7.5 लाख आदमियों को फ्री में खाना दे रहे हैं केजरीवाल जी। एक राशन कार्ड पे जाओ 20 किलो मतलब जो है ना हर महीने का। मोदी जी, केजरीवाल जी जो है ना गाड़ी बकते हैं। मोदी जी ने जो है ना हर जगह आयुष्मान योजना खोल रखी है, पूरे पंजाब में है, हरियाणा, पंजाब में और इसमें दिल्ली में नहीं है, बाकी सभी स्टेट्स उसका फायदा उठा रही है। कारण क्या था? अभी आई ना सर, केजरीवाल पूछ रहे हैं कि आधा राज्य तो भाजपा में भी था, क्या किया भाजपा बताए तो सही। 10 सालों में केंद्र में भी तो है। आप पार्टी खाली आपके लिए ही है, वो कुछ नहीं करेगी दिल्ली में। कथनी और करनी में दिन रात का अंतर है उनका। सिर्फ एडवर्टाइजमेंट की पार्टी है, ऐड वाली पार्टी है, हमेशा ऐड करेगी। और खासकर हम अपने समाज के लिए बोल रहे हैं, उन्होंने सुनार समाज के लिए अब तक इन टाइम में जब तक ये अब सीएम रहे हैं कोई काम नहीं किया है, और ना शायद उनसे उम्मीद है आगे कुछ करेंगे। पहली बात तो वो जीत के नहीं आ सकते, ये हमें उनकी उम्मीद है उनसे। बनाई थी वो खत्म हो गई, व्यापारी के लिए क्या जी। मैं आपकी जानकारी के लिए सर बता देना चाहता हूँ, केजरीवाल जी ने आप ट्रेड विंग बनाई थी, उसमें सारे दिल्ली के व्यापारियों को जोड़ा था। मैं वहाँ पे भी लोकसभा का अध्यक्ष था, आप ट्रेड विंग में भी। लेकिन जब इनकी हरकतें देखी कि आप ट्रेड विंग केवल नाम के लिए थी, व्यापारियों को लूटना, उनसे पैसा इकट्ठा करना चंदे के नाम पे, और उनको जो है ना लालच देना,
कि आपको वो पद मिलेंगे, आपको टिकट देंगे, फलाना देंगे, वो उन्होंने कुछ नहीं किया। आप ट्रेडिंग विंग जो है ना, आज खड्डे में है, ऊपर से मिट्टी डली हुई है। आप ढूंढ के बताओ मुझे कहाँ आप ट्रेड विंग। अब आएगी तो बीजेपी ही आएगी बस।